किताब मुकद्दस में से अमाल के 17वें बाब की तिलावत। फिर वो इम्फिपुलियस और अपोलोनिया होकर थस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक इबादत खाना था, और पौलुस अपने दस्तूर के मुवाफिक उनके पास गया और 3 शब्दों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की, और उसके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। उनमें से बाज ने मान लिया और पौलुस और सिलास के शरीक हुए, और खुदाप्रस्त यूनानियों की एक बड़ी जमायत और बहुतेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुईं। मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे, और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। और जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं, और यासून ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है, और ये सब के सब कैसर के अहकाम की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है, यानी यीशु। ये सुनकर आम लोग और शहर के हाकिम घबरा गए, और उन्होंने यासून और बाकियों की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सिलास को बेरिया में भेज दिया। वो वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाने में गए। ये लोग थस्सलुनीके के यहूदियों से नेक ज़ात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज़ बरोज़ किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। बस उनमें से बहुतेरे ईमान लाए, और यूनानियों में से भी बहुत सी इज्जतदार औरतें और मर्द ईमान लाए। जब थस्सलुनीके के यहूदियों को मालूम हुआ कि पौलुस बेरिया में भी खुदा का कलाम सुनाता है, तो वहां भी जाकर लोगों को उभारा और उनमें खलबली डाली। उस वक्त भाइयों ने फौरन पौलुस को रवाना किया कि समंदर के किनारे तक चला जाए, लेकिन सिलास और तीमुथियुस वहीं रहे, और पौलुस के राहबर उसे अथीने तक ले गए, और सिलास और तीमुथियुस के लिए यह हुक्म लेकर रवाना हुए कि जहां तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। जब पौलुस अथीने में उनकी रात देख रहा था, तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इसलिए वो इबादत खाने में यहूदियों और खुदा प्रस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था, और चंद इपकोरी और सुतोए की फैलसूफ उसका मुकाबला करने लगे। बाज ने कहा कि ये बकवासी क्या कहना चाहता है, औरों ने कहा ये गैर माबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि वो यीशु और क़यामत की खुशखबरी देता था। बस वो उसे अपने साथ अरियोपगस पर ले गए और कहा, आया हमको मालूम हो सकता है कि ये नई तालीम जो तू देता है क्या है, क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है। बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे गर्ज क्या है, इसलिए कि सब अथेनवी और परदेसी जो वहाँ मकीम थे अपनी फुर्सत का वक्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सर्फ ना करते थे। पौलुस ने अरियोपगस के बीच में खड़े होकर कहा कि ऐ अथीने वालों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रोज़ ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की, और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद कि टटोल कर उसे पाएं। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानद है जो आदमी के हुनर और ईजाद से घड़े गए हैं। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है।
جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا ذکر سنا تو بعض ٹھٹھا مارنے لگے اور بعض نے کہا کہ یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے۔ اسی حالت میں پولس ان کے بیچ میں سے نکل گیا، مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور ایمان لے آئے۔ ان میں دیونیسیوس اریوپگس کا ایک حاکم اور دامنس نام ایک عورت تھی، اور بعض اور بھی ان کے ساتھ تھے۔ آمین۔